हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर कल्याणी भोला, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला। आज मैं आपको रेनी सीजन और समर सीजन में होने वाली कॉमन स्किन की बीमारियों के बारे में बताना चाहती हूँ और इन बीमारियों से कैसे बचा जाए उसके बारे में कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। स्किन हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, बट ये एक फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम करता है जो हमें बहुत सारे हार्मफुल एनवायरमेंटल एजेंट से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। समर और रेनी सीजन में इसमें तरह तरह के चेंजेस आते हैं जिससे वल्नरेबल हो जाता है या ससेप्टेबल हो जाता है बहुत सारे इन्फेक्शन और स्किन डिजीज कैच करने के लिए। समर्स और रेनी सीजन हर बार आता है, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। ये हम जानते हैं कि कोरोना वायरस आजकल हमें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से घर घर में दो चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, जिसमें नंबर 1 है मास्क और दूसरा है सैनिटाइजर्स। पहले ये सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स ही ने यूज किया करते थे, बट आजकल ये घर घर में प्रेजेंट होता है। और इन्हीं की वजह से ही कुछ स्किन डिजीजेज हैं जिनका इंसिडेंस बढ़ गया है, जो हम रूटीनली अपने ओपीडी में ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले है स्किन एलर्जीज। जब हम फेस मास्क लगाते हैं तो हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा नोज और माउथ प्रॉपरली कवर होना चाहिए। बट समर सीजन की वजह से जब हम प्रॉपरली मास्क को टाई अप करते हैं तो उसमें स्वेट इकट्ठा होने लग जाता है, हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हमारी स्किन में बहुत तरह तरह के रैशेस होने लगते हैं। ये रैशेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या तो उसमें माइल्ड इचिंग हो सकती है या फिर रेडनेस हो सकती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। इससे बचने का सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, जब भी आप घर आएं अपने मास्क को रिमूव करें। रिमूव करने के बाद एक हल्के साबुन से और पानी से उसको अच्छी तरह वॉश कर लें। उसको एज इट इज ना छोड़ें। उसके बाद एक नॉर्मल स्किन फ्रेंडली मॉइस्चराइजर आप लगा लें। उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वहाँ पे आप अपने अफेक्टेड एरिया पे आइसिंग कर सकते हैं। जब भी आप आइसिंग करें तो ध्यान रखें, आपने आइस कभी भी डायरेक्टली अपनी स्किन पर नहीं यूज करना है। उसको एक कॉटन के क्लॉथ में रैप करें, उसके बाद अफेक्टेड एरिया पर 5 to 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करें। अगर उसके बाद भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपने डिले नहीं करना, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर करना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम फेशियल मास्क की वजह से पेशेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है पिंपल ब्रेकआउट। नॉर्मली समर्स में पिंपल्स का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, बट इस बार और भी ज्यादा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ मास्क। तो इसमें भी आपने जो ध्यान रखना है वो अपना फेस की रेगुलर क्लेंजिंग करें। 2 टाइम्स अपना फेस आपने वॉश करना है। पिंपल्स के टाइम पे एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बताना चाहूंगी कि आपने स्क्रबिंग नहीं करना है। स्क्रबिंग करने से पिंपल्स एग्रेवेट होते हैं जो लेटर ऑन आपको मार्क्स भी छोड़ देते हैं। अगर उसके बाद भी आपका क्लेंजिंग से और प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं होता है, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, बिकॉज लेटर ऑन पिंपल्स के मार्क्स और जो स्कार्स होते हैं वो पेशेंट्स को काफी बॉदर करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें जो स्किन एलर्जीज जो आजकल पेशेंट ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है हैंड सैनिटाइजर्स की वजह से। हैंड सैनिटाइजर जब हम यूज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें नोटिस रखनी है वो ये है कि जब भी आप हैंड सैनिटाइजर लगाएं तो उसको थोड़े टाइम के लिए ड्राई होने दें। उसको इमीडिएटली हैंड सैनिटाइजर लगा के आपने अपने फेस को टच नहीं करना है। हमारा फेस की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी एलर्जीज कैच कर लेती है, इसलिए हैंड सैनिटाइजर्स के वाले हैंड को कभी भी आपने टच नहीं करना है किसी और जगह पे। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर से जो पेशेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं जिनकी ऑलरेडी ड्राइनेस प्रोन स्किन है या सोराइसिस वाली स्किन है, उनके हैंड्स में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। उन दानों में बहुत इचिंग होती है, वहाँ पे रेड रैशेस हो जाते हैं और लिटर इन दानों में कभी कभी पानी भी भर जाता है। ऐसी प्रॉब्लम में आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है वो यही है कि अगर आप घर पे हैं, जो आप इंडोर हैं, तो आपको हैंड सैनिटाइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब बाहर हैं, आप आउटडोर हैं, कहीं मार्केट प्लेस में, उस टाइम पे आप अपना हैंड सैनिटाइजर यूज करें। अगर आप घर पे हैं तो आपको हैंड सैनिटाइजर बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपने नॉर्मल सोप से अपने पानी से उसके बाद अपने हैंड्स को वॉश कर लेना है। साबुन पानी से हैंड वॉश करने के बाद आपने एक चीज जो हमेशा ध्यान रखनी है वो है मॉइस्चराइजर। आपने अपने हैंड्स में मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। आप कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं या फिर आप कोकोनट ऑयल भी उस पर यूज कर सकते हैं। पेशेंट्स हैंड एक्जिमा के या जिनके हैंड्स पे एलर्जी हो अक्सर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हम साबुन पानी से हैंड वॉश करने के बाद कि हमें मॉइस्चराइजर लगाना है। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन मैं यही बताती हूँ कि जहाँ पे भी आपका जो भी वॉशिंग एरिया है या जहाँ आपकी वॉश बेसिन है उसी पे अपना मॉइस्चराइजर का बॉटल रख लीजिए, और जब आप अपना हैंड वॉश करते हैं उसके बाद अपना साथ के साथ ही हैंड्स ड्राई करने के बाद अपना मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। या फिर जो भी आपका वर्क प्लेस है, आपकी कार्स है, आपके बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं, वहाँ पे भी आपने मॉइस्चराइजर की छोटी छोटी बॉटल्स को आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली उसको अप्लाई करें। नेक्स्ट जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम पेशेंट समर्स और रेनी सीजन में ऑब्जर्व करते हैं वो है स्किन इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम। स्किन इन्फेक्शंस का रिस्क जो है वो समर्स में और रेनी सीजन में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी।
और स्किन इन्फेक्शन तरह-तरह के होते हैं जिसमें बैक्टीरियल, वायरल, फंगल टाइप्स का मेनली हम बात करना चाहेंगे। जो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है वो फॉलिकुलाइटिस की फॉर्म में होता है। फॉलिकुलाइटिस जो होता है ये हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन है जिन्हें हम या हेयर रूट का इन्फेक्शन है जिन्हें बाल तोड़ के नाम से कॉमनली जानते हैं। इसमें पेशेंट को छोटी-छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं। रीज़न सेम है बिकॉज़ ऑफ हाई टेम्परेचर और फ्रिक्शन इसमें मेनली रोल प्ले करता है। तो पेशेंट को इसमें हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। दिन में 2 बार बाथ लें, सोप से क्लीन करें और टाइट कपड़े ना पहने, कॉटन के गारमेंट्स पहने। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पेशेंट को लगता है कि जब भी स्किन इन्फेक्शन है तो हमारी सोसाइटी में एक ये मिथ है, वो सबसे पहले सोप का यूज़ करना बंद कर देते हैं, जो बहुत ही गलत है। आप अपना सोप यूज़ करें, 2 बार नहाएं, बट सोप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आपने नहीं लेना। एक माइल्ड आप जेंटल सोप से आप डेली बात कर सकते हैं। बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन की होने की पॉसिबिलिटी में आप कोई भी नॉर्मल एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक क्रीम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना है। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं स्किन इन्फेक्शंस की, वो है फंगल स्किन इन्फेक्शंस। फंगल स्किन इन्फेक्शंस या जिन्हें हम रिंगवॉर्म के नाम से जानते हैं या कॉमनली दाद या ददरी के नाम से जो पेशेंट्स अक्सर ऑब्जर्व करते हैं, इसमें रेड कलर के सर्कुलर पैचेस होते हैं जिसमें काफ़ी इचिंग होती है और ये किसी भी बॉडी पार्ट पर हो सकता है। फंगल स्किन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट इसमें पेशेंट्स को कुछ बातों का ध्यान रखना है। उन्हें कभी भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस इसमें यूज़ नहीं करनी है। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस वो होती हैं जो पेशेंट्स केमिस्ट से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बाय कर लेते हैं। ये कह के कि हमें दाद वाली या खुजली वाली क्रीम दे दो, जिनमें मोस्टली स्टेरॉइड मिक्स्ड ऑइंटमेंट्स होते हैं जो प्रॉब्लम को एग्रेवेट कर देते हैं। फंगल इन्फेक्शंस के बारे में आपने अपने डॉक्टर से जितनी सलाह आप कुछ भी शर्माना नहीं है, कुछ भी छुपाना नहीं है। आपने अपने डॉक्टर से प्रॉपर्ली कंसल्ट करना है, ट्रीटमेंट के कोर्स को पूरा करना है। और यदि किसी फैमिली मेंबर को भी ये प्रॉब्लम है तो आपने अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर शेयर करना है। जब सारे फैमिली मेंबर्स एक टाइम पे फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम का क्योर हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है स्किन डैमेज जो डायरेक्टली हमें सन से होता है। वो सन हो गया या डस्ट, डर्ट, पॉल्यूशन से हमें डायरेक्टली डैमेज होता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिसमें कई बार हाइपर पिगमेंटेड मार्क्स हो जाते हैं फेस पे, जैसे फ्रैकल्स हो गया, मेलास्मा हो गया, या फिर सन बर्न हो जाता है, या फिर सन से टैनिंग हो जाती है। तो पेशेंट को ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक पेशेंट मोस्टली इंडोर टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये नहीं सोचना कि उनको सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करना है। सनस्क्रीन का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सिर्फ सन से प्रोटेक्ट करता है, वो आपको बहुत सारी अलग जो रेडिएशंस होती हैं बिसाइड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लाइक विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। ये लाइट्स, ये रेडिएशंस पेशेंट्स को मोस्टली कंप्यूटर स्क्रीन से, मोबाइल स्क्रीन से, टीवी स्क्रीन से या लैपटॉप की स्क्रीन से मिलती है। पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं, मैडम हम इंडोर हैं कोरोना वायरस की वजह से, या हम बाहर जाते हैं तो मास्क लगाते हैं, तो क्या हम सनस्क्रीन का यूज़ करें? तो आपने डेफिनेटली सनस्क्रीन का यूज़ करना है। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आपने चूज़ करना है और आप अपने कौन सा आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको सूट करेगा, या आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जो रेनी सीजन में पेशेंट अक्सर ऑब्जर्व करते हैं, वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम। हेयर फॉल रेनी सीजन में कुछ पेशेंट से एग्रीवेट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये साइक्लिकल हेयर फॉल होता है जो 2 to 3 मंथ्स में अपने आप रुक जाता है बिकॉज ऑफ टेकिंग सम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और प्रॉपर डाइट लेने की वजह से। बट अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, या फिर पेशेंट्स के 100 पर डे से ज़्यादा बाल ही शेड ऑफ हो रहे हैं, या मोर देन 3 मंथ्स वो प्रॉब्लम चला आ रहा है, या उसके साथ कुछ दूसरी बातें हैं, तो पेशेंट्स को ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसको डिले नहीं करना है, घर बैठ के अपनी प्रॉब्लम को एग्रीवेट नहीं करना है। हेयर फॉल का ट्रीटमेंट पॉसिबल, बट अगर आप टाइमली इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो। नेक्स्ट जो पेशेंट रेनी सीजन में अक्सर ऑब्जर्व करते हैं वो है इंसेक्ट बाइट्स की प्रॉब्लम। इंसेक्ट बाइट्स होने की सिचुएशन आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जब भी आप बाहर जाएं, फुल स्लीव्स पहने, फुल गारमेंट्स अपना प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स पहन के रखें, कवर करके रखें खुद को। लेट आप इवनिंग में या नाइट में ना निकलें। और अगर इंसेक्ट बाइट हो गई है तो वहाँ पे आप आइसिंग कर सकते हैं, कैलामाइन लोशन या फिर कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। और अगर वहाँ पे आपको मार्क छूट गया है सपोज इंसेक्ट बाइट की वजह से, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स के बाद अब मैं आपको कुछ नॉर्मल हेल्दी स्किन केयर टिप्स देना चाहूँगी। वैसे तो आप मोस्टली स्किन केयर टिप्स के बारे में जानते हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करना चाहती हूँ, जिसमें फर्स्ट है हाइड्रेशन। आप अपने कम से कम आपने 10 से 12 ग्लासेस फ्लूइड इनटेक रखना है। पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर 10 से 12 ग्लास लेना पर डे थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, उनको अच्छा नहीं लगता इतना प्लेन वाटर का टेस्ट, तो आप कुछ भी फ्लूइड ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप लिक्विड का इनटेक कर सकते हैं। वो लेमन वाटर भी हो सकता है, कोकोनट वाटर ले सकते हैं आप, या लस्सी ले सकते हैं, और या ऐसे फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि वाटरमेलन वगैरह।
इसके अलावा जंक फूड नहीं लेना है, टी कॉफ़ी का इंटेक नहीं मतलब लिमिटेड करें, एटलीस्ट 2 कप्स ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल इंटेक ना करें बिल्कुल भी। आप इंडोर हैं कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ अपना कुछ लाइट एक्टिविटी करते रहें, योगा करें, मेडिटेशन करें, लाइट एक्सरसाइज, अपना घर पे रहें, खुश रहें। नींद ज़रूर लें, नींद प्रॉपर लें, कम से कम 6 से 8 घंटे पर डे आपने स्लीप लेना है। एक हेल्दी स्लीप लेने से हम बहुत सारी स्किन्स की जो इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज होती हैं उनसे हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि समर्स में की बात करें तो SLE DLE कुछ ऐसी ल्यूपस वाली डिजीज होती हैं जो पेशेंट्स का एग्रीवेशन समर में पॉसिबल होता है, बट इफ़ यू आप अपना इम्यूनिटी जितना स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप इस डिजीज से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी, कोरोना वायरस की वजह से वैसे हम इंडोर हैं, बट अगर आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है तो आपको अपना घर बैठ के उसको डिले नहीं करना चाहिए, अपना आप हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं और बेटर है आप अपॉइंटमेंट लेके आएँ। अगर मैं अल्केमिस्ट हॉस्पिटल की बात कहूँ तो ये पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल है। जब जैसे ही पेशेंट यहाँ आते हैं तो उनको स्क्रीन किया जाता है, एक ही पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट अलाउड होता है, उनको डोर पे ही पहले थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उनको प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाता है। ओपीडी एरिया के में प्रॉपर MHA गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्लीनिंग मेथड का और दूसरे प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाता है। हर 2 घंटे में जो भी हमारे टेबल्स हैं, डेस्क हैं, जो भी सरफेस कॉन्टैक्ट्स वाले हैं, उनकी रेगुलर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीनिंग की जाती है। अगर उसके बाद भी आप बिकॉज ऑफ ऑल दिस कोरोना स्केयर आप नहीं डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा या फिर आप टेली कंसल्टेशन से अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। इस टॉक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।